जिस तरह से बड़ा बड़ा खर्चा हो रहा है भाई, तैयार रहना कि दुपट्टा घूंघट गिरा के आएगी आगे रोते रोते। आंसू दिखेगा नहीं, सुनाएगा बस। तो मैडम जी, तुम्हारा और कोसर का जो लिपट झिपट पप्पी झप्पी प्यार है ना, उसको देखते हुए तुम्हारी ऑडियंस आपकी कोसर के ऊपर तुमको इल्ज़ाम लगाना, सबूत के साथ आना, वरना सब भाग जाएंगे। याद करना, थोड़ा ज़्यादा हो गया है। इतना दिन हो गया है भूत बंगला में शिफ्ट हुए, लेकिन अभी तक हम लोगों ने बिल्लो रानी को नमाज पढ़ती नहीं देखा, ना सट्टू टट्टू को पढ़ते देखा, ना जहाँ नमाज बिछा के वो वाला एक्टिंग करते देखा, ना कुरान शरीफ पढ़ते देखा, ना सुनते देखा। अब ज़रूरी नहीं है कि सूरा बकरा चला के सो जाओ, कान में जाए, तुम लोग उसे सुनो, फिर फ़ायदा है। सूरा बकरा चला के घर के शैतान भगाना नहीं होता है, सूरा बकरा चला के सुनना होता है। तो इस पागल को कोई बुद्धि दो भाई। इसके सपोर्टरियाँ इससे अच्छी बातें नहीं बताएंगे कि सूरा बकरा चलाती हो तो सब बैठ के सुना करो। अरे भाई, इसके पागल सपोर्टरियाँ कभी इससे पूछते ही नहीं है कि तेरा नल्ला क्यों नहीं स्कूल जाता। कभी पूछे कि हिसाब दो, तेरा नल्ला किधर जाता है, तेरा नल्ला घर में क्यों बैठा होता है, ये भी नहीं पूछते हैं। बड़ी गाड़ी छोटी गाड़ी ऐसे बोल रही है जैसे बेचारी ज़िंदगी भर एयर बस में घूम रही थी। मैडम, तुम भूल गई, तुम कराची में तुमने कहा था कि ये बाइक हम लोगों ने कबाड़ से लिया है 10-12 हज़ार में, और उसी में तुम सब दिन घूमती थी ना भाई बाइक में। अभी जो बनवा लिया है तेरा हस्बैंड, जो यहाँ पे भी तुम्हारे पास है, 125 तुम लोगों ने लिया है, जो गांव में सबको बांटा है। एक मदनी को दिया है, एक कुसर के भाई को दिया है, और एक वो बंदा को दिया है ना, जान गए हो कौन किसको। तो 125 इन लोगों ने 2-3 खरीदा है, गांव में लोगों को बांटा है। मदनी आज भी घोचू के 125 चलाता है, और असीम के घर में आज भी इनके दिया हुआ 125 खड़ा है, और चलाते भी हैं। ठीक हो गया, असीम ही जब जाता है तब चलाता है। तो बड़ी गाड़ी छोटी गाड़ी ऐसे कर रही है मैडम जी, जो तेरी गाड़ी है ना वो किया स्पोर्टेज है, बड़ी गाड़ी नहीं है, वो छोटी गाड़ी है। ठीक हो गया। तो जब ऑल्टो में ये मियाँ बीवी बैठ के जा रहे थे, मुझे ऐसे लग रहा था व्हील बैरो के अंदर ज़बरदस्ती हाथी को घुसाड़ घुसाड़ के बिठाया गया है। ऐसे मेरी रिव्यू है इस पॉइंट पे ना। तुम्हारी जो गाड़ी है ना वो कोई खास खर्चा नहीं करता है, इतना तो तुम कमाती हो यहाँ से हराम वाला कि उसमें पेट्रोल डाल के घूम सकते हो। लोग V8 इंजन वाला गाड़ी भी रखे हैं जो लेके रात भी दिन घूमते हैं यूट्यूबर्स। तुम एक छोटी सी स्पोर्टेज नहीं चला सकती भिखारी कहीं की। सीधा कहो ना कि ये जो ऑल्टो है ये कोसर और उसके लिए है, ये तुम्हारा चिद्दी औलाद के लिए है, इसीलिए तो तुमने लिया है ना। जंगल में मोर नाचेगा कौन देखेगा। अगर पाकिस्तान में यूट्यूब बंद हो जाए तो 2-3 महीनों में तुम तो गरीब हो जाओगे ना, ब्लैक मेलर्स भी तेरे सर पे चढ़ेंगे। और मैं आगे कमेंट पढ़ूंगी, इसके सब्सक्राइबर्स क्या समझते हैं गोचू को ना। तो तुम्हारे सामने मैं अमीर रहूँगी, मैं 125 में घूमूंगी। मैं, मेरी जितनी भी अर्निंग्स है यहाँ YT पे 2-3 महीने में भी आता है जितना, मैं हमेशा बैकग्राउंड वीडियोज़ और अपनी बाइक पे लगाती हूँ, जिससे मैं ये वीडियो बनाया करती हूँ। तो सबको पता है मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ वहाँ पे यूट्यूब मोनेटाइजेशन नहीं है। अगर फिर भी मेरी अर्निंग्स आई तो इधर पाकिस्तान के बैंक में आएगा ना। तो मैंने अपने हस्बैंड को बता दिया है, तुमने एक एक रुपया के हिसाब मेरे बाइक पे ही लगाना, और जब भी मैं आऊँ मेरी बाइक एकदम चमकती झलकती नज़र आए मुझे। उसने कहा हाँ मैडम जी, तेरा एक एक रुपया तेरी बसंती ही खाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह से हमने इतना साल से मैं यहाँ रहती हूँ, जब से ये चैनल में चला रही हूँ, इसके जब भी बैकग्राउंड बनाना होता है मैं इसी चैनल के पैसे यूज़ करके जाती हूँ। और अपनी बाइक के, मेरी बाइक के कुछ भी बिगड़ता है, मैं अपने इस चैनल के पैसे रखी होती हूँ, अपनी बाइक के पैसे बाइक पे यही पैसा लगाती हूँ। क्योंकि बैकग्राउंड बनाने के लिए मैं आप लोग के लिए यहाँ पे वीडियो पेश करती हूँ ना, तो बैकग्राउंड बनता है, तो इसलिए मैं वो पैसे को यहीं इस्तेमाल करती हूँ। अब मैं अपने हस्बैंड को तो नहीं बोल सकती कि मुझे बैकग्राउंड बनाना है, चल पेट्रोल डाल और निकलते हैं, और चैनल से जो पैसा आएगा वो मैं अपने कपड़े खरीद लूँगी। ऐसे नहीं होता। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इतना कुदरत दिया है, अल्लाह के शुक्र फजल करम से हम लोग अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, अच्छा घूमते हैं, मेरे बंदे की कमाई से, जिसको हम बोलेंगे हलाल की कमाई। और यहाँ की कमाई बाइक पे है। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यार प्यारे बच्चा लो? नम तो ठीक है, अल्लाह के शुक्र है। तो हाँ जी जी,
बर्थडे का भूत खलास गॉन। अब तो कुछ नया रफ्तार पकड़ेगा ना बिजनेस को। तो भाई बर्थडे का भूत गई, पहले हम इस सट्टू पे थोड़ा दो बातें कर ही लेते हैं, इसके अकल ठिकाने ले ही आते हैं, फिर चलते घोचू पे ना। उसकी क्लास लगानी है आज बड़ा वाला। इसके जानबूझ के पकड़ने वाला जो पागलपंती है उसको साइड में रखते हुए मैं कमेंट वालों पे जाती हूँ। मैंने आज इसके कमेंट का सर्वे किया, ठीक है। इसके जो बर्थडे वाला वीडियो रहा वहाँ पे ज़्यादा करके माशाल्लाह लिखा है। माशाल्लाह क्या लग रही हो। इनहा शॉर्ट्स टू वहाँ पे भी माशाल्लाह क्या लग रही हो, ज़्यादा करके माशाल्लाह लिखा ने। और मुस्लिम लेडीज़ ने ही किया है। आईडी मुस्लिम नाम का होता है, तो ऐसे ही अंदाज़ा लग जाता है कि मुस्लिम ही होगी ना। तो भाई तुम लोग अगर इस माशाल्लाह के जगह रोज़ाना इसके हरकत पे टोकोगे कि छाती निकाल के इससे बड़ा बड़ा वाइट बराशरा नहीं दिखाया करो, डार्क कपड़ों में लाइट पहन के ज़बरदस्ती लोगों को ना, तो शायद रोज़ाना रोज़ाना करने से रोज़ लोग कमेंट बढ़ जाए सी, और तुम लोग के बोलने से शायद ये इज्जत और तमीज़ से पहनने लगे। सबको पता है हम लोग मरेंगे, हम लेडीज़ जब मर के ऊपर जाएंगे पकड़ यही वाला है। जैसे तुम्हारी अम्मा तुम्हें नहीं बोल पाती है कि बेटा तुम एक औरत है और ज़्यादा उम्र की औरत है, मतलब अधेड़ उम्र की औरत है ना, मिड वुमन है ना, मिडल एज वुमन है, मिडल एज की औरत है ना तुम एक। तो आगे बत्ती जला के उजाला करना पार्टियों पे, दिस इज़ नॉट राइट बेटा। छाती तोप लिया करो, कम से कम बाल खोलना तुम्हारी खानदानी रिवाज है, तो छतिया तो तोप लिया करो। 4 आदमी के सामने बत्ती जला के घूम रही थी, तो इसकी माँ ने इसे नहीं टोका, ये अपनी बेटियों को नहीं टोक रही है कि बेटा टिंगमुंगी यू आर ग्राउंड अप, तुम 7 साल के होने वाली हो गई हो, होने वाली हो, तो टिंगमुंगी तुम 7 साल के हो जाओगे 1 आध महीना में। तुम नीचे लेगिंग पहना करो, हमेशा कोशिश करो, लेगिंग नहीं तो त्रिकोटा लेगिंग पहन ले, लेकिन बड़ा लेग अपना तोप के रख। और मिनमिनैया को बताए कि बेटा तुम हट्टी खट्टी हो गए हो, अब जीन्स पजामा नहीं पहनो, हम लोग मुसलमान हैं और इस्लामिक कंट्री में रहते हैं। जैसे ओकरी माँ बेशरम वैसे इनकी माँ बेशरम, बात खत्म भाई, इसके आगे बात ही नहीं है। अब तुम लोग बोलोगे कि माँ को क्यों बोल रहे हो भाई, एक दिन था वो माँ सऊदी अरब से आते ही सर पे से दुपट्टा उठा के कमर में बांध के दे दनादन जोर जोर से ठुमका लगाई थी, वो भी गैरों की शादी में। अपनी नवासी की शादी में नानी नाचे अलग बात है, अरे बेगानी की शादी में बिल्लो रानी दीवानी बनी हुई थी, ये तो गलत था ना, था ना। मैं मानती हूँ आई एम नॉट फ्रॉम पाकिस्तान, लेकिन एक बात ये सच है कि मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ हमारे वहाँ शादियों में ना नानी नाचती है, ना पुप्पो नाचती है, ना दुलाटी बहन नाचती है, ना गाना बजता है, ना ढोल बजता है, शुक्र अल्लाह के ज़ात का। लेकिन ये लोग खाना बदोश लोग हैं ना, पेंडू लोग हैं। पाकिस्तान में और भी शादी होती है जहाँ ये सब नहीं होता है, कुछ कुछ होता है खाना बदोशी स्टाइल में शादी, पेंडू लोग के, जिन लोगों ने एकदम ड्रामा सीरियल, इंडियन ड्रामा सीरियल को कॉपी करते, दीन को साइड में फेंक के रुमाल में गाठी मार के दीन को ऐसे दूसरे खेत में बिक देते हैं, फिर शादी करते हैं। तो ऐसे इनके घर में बर्थडे हुआ था। बेटी इतनी बड़ी हो गई है, चूसनी और शीशी लेकर दूध पीती है रात को खटिया में, और मूत भी देती है, तो खटिया के गद्दा साल साल बदला जाता है। मेरा जो खटिया के गद्दा है ये वो गद्दा है जो मेरे सास ससुर ने मेरे शादी पे खरीदा रहा, इसमें मैं और मेरी बेटी सर्दी पे सोते, गर्मी में कोई नहीं सोता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वाली बेटी 2 और आधा साल की थी जैसे दूध छोड़ी, मैंने इसको उस दिन इतना डांट लगाई थी कड़क वाली, अल्लाह के शुक्र से उसी दिन मेरी बेटी के लास्ट डायपा मैंने खरीदा रहा। अभी भी इसके कुछ डायपर्स पड़े हैं, रोज़ में पड़े हैं, अब मैंने किसी को देना था, अभी भी पड़े हैं, मुझे लग रहा है पड़े होंगे, किसी को देना 10-15 के बीच में पड़े हैं। आप सबको पता है मेरी बेटी पतली सी है ना, उसकी खानदानी ऐसे पतले वाले लोग हैं ना, तो ये पतली सी है, तो ये मीडियम और लार्ज पहनती थी। मैं कभी मीडियम ले लेती थी तो कभी लार्ज ले लेती थी, रात के लिए लार्ज लेती थी, दिन के लिए मीडियम लेती थी, क्योंकि चलती फिरती थी ना, गिर उड़ जाए मैं बोला कभी, तो एकदम बराबर पहनाती थी, रात को थोड़ा बड़ा पहनाती थी, तो लार्ज वाला अभी भी पड़ा है इसके। एक्सेल की तो सवाल ही नहीं उठा। मैंने नहीं बोल रही हूँ मेरी बेटी टू गुड है, मैं ये बोल रही हूँ अपने बच्चों को डांट मारो, देख कैसे सुधर जाते हैं। भाई डांट मारना ज़रूरी होता है। मैं अपने हस्बैंड को रोज़ाना एक बात बोलती हूँ, ये बदतमीज़ी करती है, मैं बोलती हूँ मैं इसे गाली नहीं दूंगी, मैं इसे मारूंगी, चपाट दूंगी। कहता हाँ गाली बेटी को मत देना, चपाट देना सीधा।
पर वो दोनों नहीं लेती है, दोनों के हकदार नहीं बनती है। हम उसे मारते ही नहीं है कभी, मुश्किल से कभी कभार मार ही देते, ज़रा जिद करती है जहाँ ज़रूरत होता है। अब तो नहीं, साल में तो नहीं खाई है मार, क्योंकि जब छोटी थी तो बच्चे तो खाएंगे खाएंगे नहीं तो सुधरेंगे कैसे ना। तो सब चीज़ के दुलार अपनी जगह पे, इतना भी ओपन ना छोड़ दो बच्चों को कि कारी के सामने जीन्स पहन के बैठ जाए जबकि समझ पूरा है। जितना इसको अपनी बेटियों के तरबियत और तमीज़ की ख्याल लेंगे, उससे ज़्यादा इसको कुसरिया की ख्याल है। बस नाम घोचू का बदनाम है कि उसका 13 सालाना मोहब्बत है। इश्क तो ये करके बैठी है भाई, इससे उसकी इतनी परवाह है, इतना प्यार है, इतना लूटती है उसके प्यार में, उसे नंगा भी कर देती है दुनिया वालों के सामने, फिर जाके मना भी लेती है, अपने खानदान को नहीं मनाएगी। सिर्फ कोसर के लिए इसके कलेजा भारी है। भाई बहन के साथ लड़ाई का ड्रामा चल रहा है, वहाँ पेचअप का ड्रामा नहीं चलेगा। तो भाई ढोलू को गिफ्ट किसने दिया था? इसने दिया क्या? पैदा करने वाला अब्बा ने दिया, या जो बैठ के घर में पाल रहा है उस अब्बा ने दिया? किसने दिया? कुछ दिया भी या नहीं दिया, या फिर बेचारा लावारिस है जिसके माँ बाप अपने औलाद को ड्रामा कंपनी को दे देते कि ले भाई पालो और एक्टिंग करवाओ, वो माँ बाप अपने बच्चों को लावारिस ही बना देते हैं। अपने से दूर रखना। लावारिस इज़ नॉट अ गाली, लेकिन लावारिस एक गंदा बात है जो माँ बाप अपने खुद के औलाद को लावारिस बना देते हैं। अगर माँ और बाप दोनों अपने आप से बच्चे को दूर कर दे तो वो बच्चा लावारिस ही हो जाता है। तो चलते हैं टीवी पे। टीवी में आप लोग को बता रहा है, इसके घर में चंगुला के गेमिंग वाला टीवी रहा और वो ख़राब हुआ पड़ा है ऑलरेडी, और वही टीवी ये लोग नीचे लगाए थे। फिर चंगुला छोटा वाला गेमिंग में खेल रहा था, तो अब आगे के लिए बड़का वाला आ गया है। तो चंगुला तो गेमिंग पता नहीं कौन लाम खेले नहीं खेले, लेकिन हम वीडियो पे जाने से पहले एक बात बता देते हैं, टीवी इज़ नॉट एवरीथिंग फॉर किड्स ना। बच्चों की पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। अगर इस टीवी की जगह ये चंगुला को एडमिशन करा देती शायद अच्छा लगता। इसकी जो डाइनिंग मतलब लिविंग एरिया है, जिसको हम सिटिंग एरिया बोलेंगे, वहाँ पे जब ये उतना बड़ा स्पेस ओपन स्पेस है, वहाँ पे कहीं पे लिखान नहीं है और कोई एक रूल नहीं है कि उस जगह पे तुम अपने घर में टीवी ही लगाओ। वहाँ पे तुम बहुत बड़ा वाला आयतुल कुर्सी की एक फ्रेम भी लगवा सकती हो, बहुत प्यारा लगेगा। बस एक काम करना, पाँव उधर करके नहीं बैठना और उस रूम में अपने आइस बड़का भैंस लेके नहीं घुसावे ना। तो मैट्रेस पे चलने से पहले मैं आइस याद आ गया यार, इसके आइस ने आज आइस अपने बेबी 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 पे इतना बुराई कर दिया है कि बेबी घर में बहुत हगे मुँते लगा है। मतलब बेबी के पहले से आदत है हगे मुँते वाला ना। सोचो कैसे इसके घर के छतवा पे हगत मुँतत रहा बेबे 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 बेबी 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 ना। इसके बेबी माँ का लाडला बिगड़ गया। यहाँ पे माँ का लाडला बिगड़ा नहीं है, माँ का लाडला हगना और मुतना निकल गया। तो इसने खुल्लम खुल्ला बताया कि मेरा जो एस और तेरी फेस है बड़काला, वो साइड से जाता है और मेरे घर के गैलरी वगैरह में और कंपाउंड में सब हगमूद के गंधवा के चला आता है। तो आज हमने उसकी टट्टी वट्टी सब धो दिया है, गंधायला बंद करा दिया है, और यहाँ पे हमने तार लगा दिया और कपड़े फैला दिया, और रमज़ान यहाँ पे दरवाज़ा लगा देगा और अब ऐस इधर नहीं आएगा। अगर पीछे नहीं जाएगा हगे मुँहते तो मतलब आगे हगेगा और मुँह देगा। हली माले के ऐस को रास्ता रास्ता सड़क पक्के सड़क घूमती है। ऐस को कहीं मिट्टी वगैरह मिलता नहीं है, ऐस भारे हगे मुँह नहीं पाता है, चला आता है फिर के अपनी कोलेस्ट्रॉल गला के चला आता है बेचारा, चर्बी कटवा के अपनी मम्मा की तरह। अम्मा के तो कटता नहीं, इसके कट ही जाता है। तो ऐस रस्तवा में वो करके चला आता है। रास्ता ऐस घूम के आता है और घर में अम्मा के मुंह पे हग और मुँह देता है। घर के हाउस टूआ दे नहीं पाई, इसने घर को हगना मुतना बना दिया। कभी गैलरी दिखा देती है, कभी टेरेस दिखा देती है, कभी बेल्कनी दिखा देती है, कभी बेडरूम दिखा देती है, कभी वार्डरोब्स दिखा देती है, कभी सिटिंग एरिया दिखा देती है, कभी अम्मा के कमरा दिखा देती है, कभी किचन दिखा देती है। भाई बच्चा क्या हूँ जुआ में, जो कुछ बचा रहा वो तो डीला ने दिखा दिया। अरे भाई प्रॉपर्टी डीला ने दिखा दिया बच्चा कुचा। अब इसके घर के पुराना जुराना सामान देखने के लिए कौन मरा जा रहा है? तू बड़का टीवी खरीद के लाई थी, बाबर ने देखा, बाबर समझ ही नहीं पाया कि बड़का टीवी आया हुआ है। तुम्हें सबको दिखाने की ज़रूरत ही नहीं था। टीवी लाती वहाँ चिपका देती, सब कुछ लाती घर में रख देती, तब होम टू आ देती। दैट वाज अ सरप्राइज फॉर योर व्यूअर्स कि वाह क्या सजाइए, वाह क्या बनाइए, वाह क्या इतराइए। तब लोग बोलते कि होम टू आ मिला है। ये खबाड़ खाना बदोसी स्टाइल में कौन मांगे देखे भाई, कोई नहीं मरता होम टू आ के लिए।
जो होम किट हुआ तुमने दे दिया है, वो अब कौन देगा, कौन देखना चाहेगा? टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, एवरी एप्लीकेशन पे तुम्हारा घर के होम टूआ पड़ा हुआ है। आज से नहीं, 5 साल पहले से पड़ा हुआ है। तो जिसको बहुत शौक है तुम्हारे पुराना कबाड़ देखने की, वही देखेगा भाई। मैं तो सीधा सीधा बता देती हूँ, मैं तो देखूंगी देखूंगी, तेरी रगड़ा ही तो करना है। तो चलते हैं मैट्रेस से पहले एक और टॉपिक कवर करते हैं। हम लोग कितना फॉर्चुनेट है कि हम पाकिस्तान कंट्री में रहते, इट्स अ मुस्लिम कंट्री, और यहाँ पे लड़कियों की कमीज सलवार कैसी बाहर है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग खरीदे भी जाए तो सस्ता और सुंदर कमीज सलवार ही मिलेगा, ब्रांड्स में भी वही मिलता है। अच्छा, लड़की के जीन्स और शर्ट से अच्छा कमीज सलवार मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि मेरी बेटी ने जब से होश संभाला है, अम्मा बोलना सीखा है, मैंने उसे कमीज सलवार बेहद रच रच के तरह तरह के पहनाया है, और अभी भी पहनाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी आगे चल के भी कोई बात नहीं, मैं पाकिस्तान में नहीं रहूँगी अगले 1 महीना के बाद, लेकिन मेरी लड़की जहाँ भी जाएगी कमीज़ सलवार और हिजाब ही पहनेगी, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा मज़हब मुसलमान है और हमें अल्लाह ने नवाजा है बेटी से, तो हम उसके कपड़ा कमीज़ सलवार और इज़्ज़तदार कपड़े पहनाएंगे। तो ये कुछ कुछ पाकिस्तानी लेडीज़ हैं, इन लोगों को अच्छा लगता है, गोरों के रकम पैजामा फटाफटा चलरी पैजामा पहना दो, लड़की लोग के टी शर्ट पहना दो। इन लोगों को लग रहा है दिस इज़ लाइफ, दिस इज़ नॉट अ लाइफ। ठीक है, तुम्हारी लड़की इसके सट्टू के ऊपर चलते, तुम्हारी बड़ी लड़की अच्छा खासा वजन गेन कर लिए, शी इज़ फिट फैट, एकदम मोहट्टी खट्टी हो गई है, अब उसके ऊपर जीन्स और शर्ट नहीं अच्छा लगता है। जीन्स शर्ट मतलब कमीज सलवार पहन के कोई बंदा नहीं मर जाता है, ठीक हो गया। हम लोग गांव में रहते हैं जहाँ पे 12-12 घंटा भी लाइट जाती है, और हम लोगन के लड़की तब भी कमीज सलवार पहन के घर में बैठती है। तो तुम तो शहर में रहती हो, तुम्हारे घर में एयर कौन है, तुम्हारे घर में 16 पैनल्स है, तुम्हारे घर में एयर कौन की सहूलत 24/7 है, फिर तुम में तो और अच्छा होना चाहिए लड़कियों के कमीज सलवार पहनाने में। तुम्हारी लड़कियां तो कारी साहब के सामने उठल्ली बन के बैठ जाती हैं जीन्स पजामा पहन के। बड़ी को तो पता है कि ये कपड़ा हमारा कपड़ा नहीं है, फिर भी वो पहनना पसंद करती है। तुम माँ है, जब तुम ही नहीं कदर करोगे अपने मज़हब के, दीन के, इलम की, तो लड़कियां कहाँ से करेगी। तू तो कल बत्ती जला के बड़ा उठा उठा के अपनी हेडलाइट बार के उजाला कर रही थी पार्टी पे ना। तो तुम अपने लड़की के पहले ड्रेस पे जाया करो, दोनों बेटियों के इज्जत से पहनाया करो। जो टिंगमुंगी है बिना लेगिंग के रहती है तुम्हारे घर में, गैर मर्द नौकर है, वो कभी भी कहीं भी हाथ लगा दे, क्या मुंह दिखाओगे। तो चलते हैं मैट्रेस की सच्चाई पे। मैट्रेस की असल सच्चाई ये है, इसके लड़की बड़का बड़का बोतल दूध पीती है, ये लड़की खाना नहीं खाना जानती है। सब ने देखा है ब्रेकफास्ट टेबल ना, इनके नाटक, मुश्किल से खाना कभी कभार खाती है, बिल्लो आएगी, ये शायद लत लगा दी होगी, तो इसलिए मैट्रेस बदला गया है। बड़का बड़का बोतल दूध पीती थी और मूतती थी खटिया में, तो इस वजह से अब मैट्रेस बदल दिया गया है। जब से ये इस रूम में सोने लगी थी तो रोज़ाना रोज़ाना ये अपने खटिया के कंफर्टा बदलती थी। जब बेटी नीचे सोती थी तो अलग बात है, जब ऊपर सोती थी नेक्स्ट डे बदल देती थी, मैंने ये वाला नोट किया था। तो नीचे ज़्यादा सुलाती थी ये उसको दिखाने के लिए, या ऊपर सुलाती थी, जब सुबह देखो तो बोलती है नीचे से ही पड़ी है। तो ये चक्कर है, जब तक तैयबा के रूम में सोते थे तो ये नीचे ही सोती थी, तो मुँह तूत के गंधवा के धूप में सुखा देते थे। तो ये इसके पुरानी बीमारी है, अब शायद सुधर गई होगी, माँ आ गई है ना। तो मैडम अपने जो ये तुम फिल्टा फुल्टा मेकअप सेकअप इस सब में से थोड़ा ध्यान हटा के दीन और तालीम और तरबियत पे चली जाओगी तो ये हरामखोरी घर में बंद हो जाएगा, मनुष्यत। तो ये नया नया टीवी बड़े बड़े यूट्यूबर्स के देखी देखा करना, ये सब ये अच्छी बात तो नहीं है ना। तुम्हारी मर्जी है, लेकिन मैं बता रही हूँ, अब जितना तुम यहाँ पे ध्यान देती हो किसी के कॉपी कैट, वहीं पे अच्छे तरबियत वाले फैमिली को देखो और अपने बच्चों पे ध्यान दो, वो ज़्यादा सूट करेगा। खैर भाई, बच्चे तुम्हारी, हरकत तुम्हारी, काम तुम्हारा, हम होते कौन बोलने वाले, लेकिन फिर भी यही बोलूँगी कि तुम एक माँ हो, कोई छोटी बच्ची नहीं हो। जैसे तुम्हारी एक्टिंग है, तो जी हाँ, ये औरत कहीं भी जाके कहीं से भी आ जाती है, किसी को नहीं बताती है, 5-5 6-6 दिन का ब्लॉग यहाँ पे डालती है। जब इसके व्लॉग ख़त्म हो जाता है तो कुछ रिएक्शन वीडियो झाड़ के चली जाती है, वो लगा देती है, वापस आती है फिर रिएक्शन झाड़ती रहती है। तो ये इसके पुराना ये भी हरकत है। तो जैसे जैसे ये ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्चा करेगी, वैसे वैसे तुम लोगन बड़े बड़े वार के लिए तैयार रहना। वार बोले तो कौसर पे बड़ा बड़ा वार होगा अब।
कौसर ने ये कर दिया, कौसर ने वो कर दिया, कौसर ये कितनी तो कौसर वो कितनी, कौसर ने मुंह बना के दिखा दिया, कौसर मुझे गालियाँ देती है। सुनाओ कभी ना, प्लीज़ सुनाओ ना। इस बार कौसर तुम्हें गाली दे, जो भी करे प्लीज़ दिखाना ज़रूर, क्योंकि तुम्हारी ऑडियंस अब तुम पे इतना यकीन नहीं कर पा रहे हैं। तुम्हारी और कौसर के जो साथ तुम्हारा एक दूसरे का प्यार लटक रहा है ना, वो देख के। तो ढोलू के बर्थडे गिफ्ट कहाँ है? ढोलू के फर्स्ट बर्थडे किधर हुआ? तुम लोग अपनी टिंगमुंगी के फर्स्ट बर्थडे इतना अच्छा करा रहा। घोचू भिखारी नालायक हराम का औलाद, तुम इतना तो कमाते हो ना कि ढोलू के फर्स्ट बर्थडे कर सकते हो। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, आप लोगों ने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल और दुआ में करना अपनी बहन को बहुत सारा याद। अल्लाह हाफिज़।